हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम क्लास टेंथ का आप लोग का यानी कि आप लोग का जो है साइंस का जो है फर्स्ट पार्ट रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का जो हम लोग क्वेश्चन आंसर या परिभाषा सब देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और ये इम्पोर्टेंट है, इससे ज़रूर क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, पहला हम लोग का है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसमें आपको लिखना है, देख सकते हैं, जब कोई तत्व एक अकेले तत्व या एक से अधिक तत्वों के साथ अभिक्रिया कर एक या एक से अधिक तत्वों का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, सोडियम एक तत्व है, दूसरा तत्व Cl है, क्लोरीन तो है, दोनों मिल करके 2NaCl यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक अकेले तत्व या एक से अधिक तत्व, यहाँ एक से अधिक तत्व है, CO2, कैल्शियम अलग एक तत्व है और ऑक्सीजन अलग तत्व है, और दूसरे तत्व के साथ अभिक्रिया करके नया यौगिक का निर्माण करते हैं, उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो 2NaCl से Cl जाएगा तो NaCl हो जाएगा, H2 से Cl2 जुड़ेगा तो 2HCl हो जाएगा, और कैल्शियम ऑक्साइड से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, CaCO3। अगला देखते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण आप लोग का परिभाषा इस प्रकार दीजिएगा। देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों और सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निकम्पन को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले संकेतों, जैसे प्लस चिन्ह, इसके बाद तीर का निशान, संकेत जो सूत्रों की सहायता से हम लोग जो इस प्रकार बनाते हैं, संक्षिप्त निकम्पन बनाते हैं, उस सभी का हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। इस रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है। देखिए, रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होगा कि उत्पाद और, देखिए, तीर के इस साइड को हम लोग उत्पाद कहते हैं, और इस जगह को हम लोग, इधर का हम लोग अभिकारक कहते हैं। तो असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या होगा, जब उस रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद के दोनों ओर परमाणु संख्या समान रहते हैं, समान नहीं रहते हैं, उसे हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक बार लिख लीजिएगा, आप लिखना चाहते हैं असंतुलित रासायनिक के मतलब उस रासायनिक समीकरण में जब अभिकारक और उत्पाद दोनों साइड का जो है परमाणु संख्या समान नहीं रहते हैं, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए, H2, इसको छोड़िए, H2 प्लस O2 बराबर H2O बना, क्या समान है? समान नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन दो है, यहाँ पर ऑक्सीजन दो है, यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन एक ही है, इसलिए संतुलित नहीं है। और संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों के परमाणु संख्या समान है, उसी को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये भी लिख लीजिएगा। और देखिए, इस प्रकार हो जाएगा। इसमें देखिए बैलेंस किया हुआ है, 2H2 प्लस O2 बराबर 2H2O, यानी कि हाइड्रोजन 2 है, फिर गुना हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन 4 है, फिर O2 ऑक्सीजन 2 है। और इधर का देखिए तो इधर का भी सेम मिलेगा, 2H2 यानी कि 4 है, और ऑक्सीजन आगे से जुड़ा हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2 है। इधर भी बैलेंस है, इधर भी बैलेंस है, तो इस प्रकार हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से क्या होगा,
जिस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है उससे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि अभिकारक से जो है, अभिकारक से रिएक्शन के दौरान के बाद जो उत्पाद के साथ जो ऊष्मा उत्पन्न होता है उसी को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या होगा? जिस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हम लोग का ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या लिखेगा। देखिए, जिस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित किया जाता है, ऊष्माशोषी में क्या होगा, ऊष्मा जो है वह शोषित किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। इसी में वर्ड छिपा है ऊष्माक्षेपी, यानी कि ऊष्मा उत्पन्न होती है अभिक्रिया के दौरान, और इसी में देखिए ऊष्माशोषी यानी कि ऊष्मा जो है शोषी यानी कि अवशोषित किया जाता है। अवशोषित मतलब कि अभिक्रिया के दौरान, जैसे देखिए से AgCl2 है, उसको हम लोग सूर्य का प्रकाश देंगे तभी यह रिएक्शन करके आपको 2Ag + Cl2 में बढ़ जाएगा। यानी कि अभिकारक प्लस ऊष्मा, यो ऊष्मा करके उत्पाद बनाता है। ऊष्मा मतलब सूर्य का प्रकाश भी हो सकता है। तो देखिए, तो AgCl2 से बढ़ करके सूर्य प्रकाश यानी कि हीट कर सकते हैं, से 2GCl2 बढ़ जाता है। जैसे 2AgBr सूर्य का प्रकाश देंगे यानी कि ऊष्मा देंगे, सूर्य प्रकाश में क्या ऊष्मा, तो हीट देंगे, तो देखिए 2Ag + Br2 में बढ़ जाएगा। इस प्रकार के रिएक्शन आप लोग को देख सकते हैं। एक प्लेट में दिया रहेगा पाउडर और सूर्य के किरण रहेगा, तो इस रिएक्शन ही ऐसे होता है। मतलब प्लेट में कुछ पाउडर दिया रहेगा और ऊपर में सूर्य का किरण दिया गया, फिर बताएगा कौन सा रिएक्शन है और क्या बनता है। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। दोनों में से एक को लिख दीजिएगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन में रहेगा, देख लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। तो चलिए देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? संयोजन मतलब जुड़ जाना, संयोजन मतलब जुड़ जाना। तो जिस अभिक्रिया में एक या एक से अधिक तत्व अभिकारक मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये एक तत्व हुआ, दूसरा ये तत्व, ये मिलकर के एक यौगिक का निर्माण करते हैं, नए यौगिक का निर्माण करते हैं, इसी को हम लोग संयोजन, यानी कि A और B मिल गया 2 तत्व, फिर C बना, तो जुड़ गया फिर बन गया C। तो इसको इस प्रकार लिखिएगा कि एक या एक से अधिक तत्व अभिकारक मिलकर के एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो एग्जाम्पल में C+O2 यानी कि CO2 हो जाएगा, फिर H2+O2 लिख दीजिएगा, 2H2 हो जाएगा, और CO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 लिख दिएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। वियोजन जस्ट उल्टा है। वियोजन में क्या होता है, वो बनता है, वियोजन में संयोजन का जस्ट उल्टा, यानी कि टूट जाता है। जिस अभिक्रिया में देखिए FeSO4 रहेगा, वह टूट करके FeO3 + SO2 + SO3 बनाया। ये उदाहरण ही देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट यही टूट जाएगा इस साइड से कि CaO + CO2, यानी कि ये जो है एक यौगिक टूट जाएगा 2 तत्व में, उसी को हम लोग वियोजन कहते हैं। इस प्रकार लिख दीजिएगा कि इस अभिक्रिया में एक यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक तत्वों या उत्पादों में बढ़ जाता है। उत्पादों नहीं होगा कि तत्वों में बढ़ जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उत्पादों में लिख सकते हैं, जैसे देखिए FeSO4 हीट देके F2O3 बना, फिर SO2 + SO3 बना, फिर 2AgCl2, इसका भी उदाहरण सकते हैं। ये एक यौगिक बढ़ करके 2 तत्वों में बन गया, फिर ये भी एक यौगिक बढ़ करके 2 तत्वों में बढ़ गया, फिर 2H2 भी 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बढ़ गया।
अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला हम लोग का है, देखिए विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, जैसे एक यौगिक रहेगा, जैसे देखिए एक यौगिक है, CH2 4 और एक तत्व, तो CH4 को एक यौगिक में से एक तत्व जो है उसको विस्थापित कर ये जगह ले लेगा और Cu2 और एक तत्व बाहर निकल जाएगा। इसको इस प्रकार परिभाषित कीजिएगा कि इस अभिक्रिया में एक तत्व किसी दूसरे यौगिक के तत्वों को विस्थापित करता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए Zn प्लस USO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो ZnSO4 प्लस Cu हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए Zn जो है या Zn जो है CuSO4 को जोड़ लेगा और Cu2 को बाहर छोड़ देगा। देखिए सॉरी, तो Zn को SO4 के साथ जोड़ेगा तो ZnSO4 बनाए और CO2 बाहर निकल जाएगा, CO2। आगे इस प्रकार देखिए Fe प्लस SO4 से जुड़ जाएगा FO4 और Cu को विस्थापित कर बाहर निकाल देगा। होप समझे होंगे। अगर परिभाषा देखेंगे एग्जाम्पल के साथ, जैसे के साथ आप लोग लिख दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अगला है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में दो यौगिक आपस में एक दूसरे के विस्थापित करके दो या दो से अधिक यौगिक बनता है। एग्जाम्पल करके से समझते हैं। देखिए इसमें दो यौगिक है, एक यौगिक ये और ये दो बट करके अपन विस्थापित करके अलग अलग उत्पाद बनाएंगे। AgCl से और जो है NaCO3 से अभिक्रिया करता है, यानी कि एक दूसरे से विस्थापित कर, देख रहे हैं ये यहाँ चल गया और ये यहाँ चल गया, यानी कि AgCl ले लिया और NaNO3 ले लिया, यानी कि इसको विस्थापित कर दिया और इसको भी विस्थापित कर लिया अलग अलग से। Ag इससे सेटिंग कर लिया, NaNO3 को सेटिंग कर लिया, तो AgCl प्लस NaNO3। फिर आगे देखिए Cu इसके साथ सेटिंग कर लिया, H2S के साथ सेटिंग कर लिया, यानी कि एक दूसरे से विस्थापित हो गया, तो CuS प्लस H2SO4। तो परिभाषा देख सकते हैं, लिख लीजिएगा कि दो यौगिक आपस में एक दूसरे से विस्थापित करके दो या दो से अधिक यौगिक बनता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सा है। और आप देखिए रेडॉक्स में क्या होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ में होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो आप उपचयन और अपचयन जान लीजिए। उपचयन में क्या होता है, उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान उत्पाद में ऑक्सीजन जुड़ता है, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ता है। ये जो अभिक्रिया है HCl प्लस MO2, तो O2 जो है इसमें O2 जो है HCl से जुड़ेगा तो 2H2O MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 हो जाएगा। और अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में जिस अभिक्रिया कर यौगिक से ऑक्सीजन निकलता है, अपचयन में ऑक्सीजन निकलता है, यानी से इस यौगिक से ऑक्सीजन निकल करके उत्पाद में H2O के साथ जुड़ जाएगा। इसमें क्या होता है, उल्टा होता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है दूसरे के साथ और इसमें यौगिक में निकल जाता है यौगिक से। इसमें भी देख सकते हैं उपचयन क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल गया उसको अपचयन कहते हैं, और हाइड्रोजन जो जुड़ गया, उपचयन जो ऑक्सीजन जुड़ गया उसे उपचयन कहते हैं। बाद में परिभाषा से देख सकते हैं, यहाँ हाइड्रोजन से जुड़ गया ऑक्सीजन इसलिए उपचयन हो गया, और CO से जो है ऑक्सीजन हट गया इसलिए अपचयन कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो होप आप समझे होंगे। रेडॉक्स की उपचयन अपचयन दोनों साथ साथ में होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं।
तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर से बताइएगा, ये मेहनत लगा तो ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। होप अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।